के आबकारी भवन में आयोजित हुई बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों को लेकर रिव्यू मीटिंग बुलाई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियान को सफलता मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास का नया अभियान चलाया है, जिसके तहत गांव-गांव विकास पहुंच रहा है। अगस्त को भी मैं गया, उस वक्त छत्तीसगढ़ और सटे हुए 6 जिलों के सभी मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग की थी और 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चॉकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। उधर देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में जारी नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों पर एक अहम बैठक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों की मीटिंग बुलाई। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा भी दिल्ली पहुंचे। मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद लगातार नक्सलवाद के खात्मे पर काम हो रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में निर्धारित तय सीमा पर छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त बनेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सरकार ने जिस प्रकार से आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद के खिलाफ रणनीतिक ढंग से काम किया और आज देश में इन घटनाओं में जो कमी आई है, नियंत्रण हुआ है, लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ बैठक करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है उस निर्धारित समय में बस्तर नक्सल मुक्त होगा, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। उधर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सैन्य सशस्त्र समारोह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राज्यपाल रामेन डेका का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा, कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रेरित करेगा। यहां पर जो कुछ भी दिखाया गया है उससे छत्तीसगढ़ के युवा प्रेरित होंगे और आर्मी में जाने के लिए मेहनत करेंगे और आगे जाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। यहाँ हुआ है, यहाँ है, हमें बहुत अच्छा लगा है और शायद में जो दिखाया गया वो देख के हमारा जो छत्तीसगढ़ का युवा हुआ है वो लोग प्रेरित होंगे टू ज्वाइन आर्मी और होपफुली देयर विल बी अ कैंप फॉर ज्वाइनिंग इन रिसेंटली दे विल कम विद अ लार्ज नंबर
and hope they will get a job, they will serve the country, they will protect. उधर राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सैन्य सशस्त्र समारोह नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन आज जो है समापन हुआ। आपको बता दें कि इस मौके पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यक्रम समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रेरित करेगा कि वो आर्मी को ज्वाइन करें और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों की भारी भीड़ यहां पर देखने को मिली। लोगों को जानने का मौका मिला कि हमारी सेवा किस तरीके से जो है हथियारों का उपयोग करती हुई दिखाई देती है और कितनी कठिनाई से, कितनी डिसिप्लिन से काम करती है। ये प्रदर्शन सेना का नो योर आर्मी, अपनी सेना को जानो, ये 3 दिन का समारोह और जिस प्रकार से लोगों का हुजूम यहां उमड़ा है अपनी सेना को जानने के लिए, सेना किस किस प्रकार के हथियारों का उपयोग करती है, कितनी बहादुरी और कितना डिसिप्लिन से काम करते हैं, ये जानने के लिए लोगों में इतना उत्साह निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर देशभक्ति का वातावरण बना है। छत्तीसगढ़ के नौजवान इससे प्रेरणा लेंगे और आर्मी में आने के लिए प्रेरित होंगे और राज्य के लोगों को ये पता चला कि किस प्रकार के हथियार, किस प्रकार के टैंक आर्मी के पास होते हैं और किस कठिनाई से वो काम करते हैं देश के सुरक्षा के लिए, देश के एकता और अखंडता के लिए। तो निश्चित रूप से ये 3 दिवसीय सशस्त्र सेना का प्रदर्शन बहुत यादगार, बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। उधर दंतेवाड़ा पहुंचकर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा और कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप के साथ दंतेवाड़ा नारायणपुर की सीमा से लगे थुलथुली क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े एनकाउंटर को अंजाम देने वाले जांबाज जवानों से मिले, जहां उनकी हौसला अफजाई की, साथ ही जवानों से उनके अनुभव को सुना। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और वन मंत्री केदार कश्यप 1 दिवसीय प्रवास पर दंतेवाड़ा पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कोरबा नगर विधायक और वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन रविवार को नवरात्र के चतुर्थ दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न दुर्गा पंडालों और मंदिर और डांडिया उत्सव में शामिल हुए, जहां मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की खुशहाली और उन्नति की कामना की। आपको बता दें कि सीएसईबी विद्युत गृह विद्यालय के पास स्थित शिव मंदिर माता की चुनरी की पूजा अर्चना की। धर्म जागरण मातृशक्ति द्वारा आयोजित यात्रा में अधिक संख्या में महिलाएं और पदाधिकारियों के साथ मंत्री देवांगन भी चुनरी यात्रा में शामिल हुए। यहां से मंत्री देवांगन सीएसईबी कॉलोनी स्थित गायत्री मंदिर में आयोजित पावन प्रज्ञा पुराण में सम्मिलित हुए, जहां मंत्री देवांगन ने मां गायत्री की आरती की, साथ ही पुराण का श्रवण किया। उधर रायपुर सांसद और पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने रविवार को राजधानी रायपुर के जेआर दानी शासकीय कन्या उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 9 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 5 संभाग के 1790 प्रतिभागी और 300 कोच और मैनेजर हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य अतिरिक्त गतिविधियां भी आवश्यक हैं। ये न केवल शारीरिक जो है फिटनेस में मदद करती हैं, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास, टीम वर्क, नेतृत्व कौशल और आत्मविश्वास को भी बढ़ाती हैं। इन गतिविधियों से छात्रों को जो है सर्वांगीण विकास करने में मदद मिलती है। उधर वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप नया रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी के सभागार में आयोजित वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि वन विभाग की तरफ से 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे सह अस्तित्व से वन्य जीव संरक्षण सप्ताह थीम पर आधारित वन्य जीव सप्ताह के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में जन जागरूकता को लेकर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं राज्य स्तर पर आयोजित विविध
गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत और सम्मानित करने का कार्यक्रम वन विभाग द्वारा IIT रायपुर के सभागार में आयोजित किया गया। वन मंत्री केदार कश्यप ने इस मौके पर विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही मंत्री कश्यप ने इस मौके पर वन्य जीव सप्ताह अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की रागिनी ध्रुव को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और पुरस्कार राशि का चेक भेंट कर सम्मानित किया। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से ये संभव हो। शक्ति तो पहले भी थी, लेकिन सरकार की इच्छा नहीं थी। लेकिन आज चाहे केंद्र में बैठे हुए हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हो या राज्य में बैठे हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी, इनकी पूरी इच्छा शक्ति है कि हमारा ये पूरा क्षेत्र नक्सल मुक्त हो और उस दिशा में लगातार हमारे जो जवान हैं उसको अंजाम देने में लगे हुए हैं। हम उनको बधाई देते हैं, पूरे पुलिस के हमारे जवानों को, पूरे पुलिस प्रशासन को बधाई देते हैं। और आने वाले समय में हमारे उन सुदूर वनांचल क्षेत्रों में वो शिक्षा, स्वास्थ्य, नेट कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ये सारी की सारी सुविधाएं हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां तक पहुंचाएगी। उधर छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कारपोरेशन के संचालक मंडल की बैठक आज रायपुर के आबकारी भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। बता दें कि संचालक मंडल की इस बैठक में बेवरेज कारपोरेशन के विभिन्न एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सर्वप्रथम 21 अगस्त को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में बेवरेज कारपोरेशन द्वारा दुर्ग और बिलासपुर के गोदामों में हाउस कीपिंग कार्य के लिए निविदा जारी करने का कार्य का अनुमोदन किया गया। साथ ही अरसनारा दुर्ग गोदाम के लिए एक नग जनरेटर क्रय करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। उधर रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर सोमवार को डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के दर्शन करने जा रहे माता के भक्तों की निःशुल्क बस को काली माता मंदिर आकाशवाणी चौक से झंडा दिखाकर रवाना किया। उन्होंने श्रद्धालुओं को उनकी मंगलमय यात्रा और माता के सुगम दर्शन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्व सांसद सुनील सोनी और गणमान्य जन भी उपस्थित रहे। इस निःशुल्क बस का आयोजन काली माता अन्नदान भंडार समिति द्वारा किया जा रहा है। उधर पीसीसी चीफ दीपक भैया ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और मामले पर मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि जाति को जाति से और धर्म को धर्म से लड़वाकर फूट डालो और शासन करो कि कांग्रेसियां फूट टूल किट को जनता समझ चुकी है। दीपक बैज ये अब बार बार नहीं चलेगा। दीपक बैज जी, छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी बनने का दिखावा करने के लिए जो आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, अगर ऐसा ही पत्र कांग्रेस शासन काल में भूपेश बघेल जी को लिख देते तो शायद आज विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं आती। लेकिन तब आप हिम्मत कर नहीं पाए थे, क्योंकि तब राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। देश और प्रदेश को धर्म के नाम पे लड़ाकर, जाति के नाम पे लड़ाकर, उनके बीच फूट डालकर शासन करने की नीति कांग्रेस की रही है और वही प्रयास अभी फिर दीपक बैज जी आप करने का और आपकी पूरी कांग्रेस करने का प्रयत्न कर रही है। समाज के हितैषी बनने वाले कांग्रेसी भुवनेश्वर साहू की जब हत्या हुई, एक धर्म विशेष के लोगों ने हत्या की, पूरा प्रदेश उसके लिए न्याय की मांग कर रहा था, तो भुवनेश्वर साहू के परिजनों पे आपने केस दर्ज किया, लेकिन भुवनेश्वर की हत्या करने वालों पे आप कार्रवाई करने से हिचकते रहे। आपके मंत्री उसी जिले में रहते थे, परंतु उनके घर जाने की उन्होंने जहमत तक नहीं उठाई। तब ये पत्र लिखने वाले दीपक बैज जी आप कहां थे? पूरा प्रदेश धर्मांतरण की आग में जल रहा था। स्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि तात्कालिक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को साहू समाज की बैठक में कहना पड़ा कि अब धर्मांतरण करने वाले क्या स्वर्ग में जाएंगे। तब कांग्रेस ने एक शब्द नहीं कहा
बल्कि आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो दिल्ली जाकर अवैध धर्मांतरण करने वालों को आश्वासन देकर आए थे कि हम आप यहाँ पे आइए, हम आपको सुरक्षा देंगे। ये जो धर्म और जाति के नाम पे बांटने का जो आपका टूल किट है दीपक बैस जी, उसे जनता समझ चुकी है। अब ये काठ की हांडी आपकी बार बार नहीं चढ़ेगी। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जनता ने आपको बता दिया है कि आपके झांसे में वो नहीं आने वाली। तो मुझे लगता है जनता को बांटने का जो ये टूल किट है वो दिखाना बंद करें। छत्तीसगढ़ की जनता आपके बहकावे में है। उधर जनजातियों के गौरवशाली इतिहास, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और जनजातीय महानायकों के बलिदान को आमजनों को बताने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सभागृह में संपन्न हुई। इस कार्यशाला में पूर्व IAS अधिकारी और वर्तमान केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने जनजातियों के ज्ञान और परंपराओं को दूसरे समाजों के लिए भी अनुकरणीय बताया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज में सहभागिता, प्रकृति प्रेम के साथ आत्म स्वाभिमान से जीने की कला को दूसरे समाज के लोगों को भी सीखना चाहिए। उधर सरगुजा पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों में सुगम यातायात की व्यवस्था प्रदान करने को लेकर अभियान चलाया। बता दें कि अभियान के तहत संयुक्त टीम द्वारा घड़ी चौक से देवीगंज रोड, महामाया चौक से थाना चौक, सदर रोड होते हुए जय स्तंभ चौक, पुराना बस स्टैंड, ब्रह्म रोड और संगम चौक तक कार्यवाही की गई। बता दें कि कार्यवाही में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर रखे गए सामानों, स्टैंडी फ्लेक्स और बैनर पोस्टर को जब्त करते हुए असंवैधानिक पार्किंग पर चालानी कार्रवाई हुई। साथ ही आपको बता दें कि सरगुजा पुलिस का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। उधर अंबिकापुर के ग्राम बटुआबुड़ा मणिपुर में युवकों के साथ देर रात हुई मारपीट के मामले में सरगुजा पुलिस की सख्त कार्रवाई की है। आपको बता दें कि थाना मणिपुर पुलिस टीम द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बाइक और मारपीट में प्रयुक्त पत्थर पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उधर अंबिकापुर में ठगी के मामले में सरगुजा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि थाना लुंड्रा पुलिस टीम द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई है। आरोपी के कब्जे से ठगी कर खरीदी हुआ एक स्कूटी, घटना में प्रयुक्त एक बाइक और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। उधर सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत पटकुरा के ग्राम घटोन से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है। शव को कंधे पर लेकर 8 किलोमीटर पैदल चला, शव को लेकर जो है घर तक पहुंचाया। बता दें कि सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद परिजन में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीण अंचलों में सड़कों का जाल बिछाने के दावों का पोल खोलने के साथ ही मानवता को शर्मसार करने का वीडियो सामने आया है। परिजन शव को लेकर वाहन से लखनपुर के ग्राम पटकुरा तक तो पहुंचे, लेकिन उनके घर घटोन जाने तक का रास्ता सही नहीं था। इस परिस्थिति में परिजन जुगाड़ के सहारे 2 बांसों में रस्सी से शव को लटकाकर और फिर कंधे पर टांगकर 8 किलोमीटर पैदल पथरीली रास्ते से होकर किसी तरह से घर पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से मानवता को शर्मसार करने वाला ये वीडियो जब सामने आया तो हर कोई इसे देखकर हैरान नजर आया कि देखिए किस तरीके से जो है परिजन एक शव को बांस और रस्सियों की सहायता से पथरीले रास्ते से होकर घर तक ले जाने के लिए मजबूर, बेबस नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से एक मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान नजर आया। जब परिजनों ने जिस तरीके से इसको सामने जब घटना आई तो उन्होंने जाहिर की कि किस तरीके से जो है जहां तक रास्ता साफ और सही था वहां तक तो बाइक के सहारे जो है शव को किसी तरह से लेकर आए, लेकिन आगे बाइक भी नहीं जा सकती थी। इस वजह से परिजन मजबूरन जो है बांस बल्ली
के सहायता से रस्सी के सहारे शव को बांधकर कंधों पर ले जाते हुए पथरीली कंक्रीट के रास्ते पर दिखाई दे रहे हैं। उधर विकासखंड माकड़ी के विभिन्न ग्राम पंचायत में पोषण पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जनपद सभापति पिंकी राठौर, सरपंच टोकेश्वरी नेताम द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ में पंचायत नोडल अधिकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर साहू और अन्य कर्मचारीगण ग्रामीण उपस्थित रहे। उधर जिले में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कल देर शाम सरगुजा पुलिस द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया गया। बता दें कि राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में शहर को 8 जोन में बांटकर 64 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा चलाई गई सघन चेकिंग लगभग 40 पॉइंट पर 80 से अधिक अधिकारी कर्मचारी रात्रि गश्त में मौजूद दिखाई दिए। इस दौरान रात्रि गश्त संदिग्धों और पूर्व में अपराधों में शामिल व्यक्तियों की चेकिंग की गई। पुलिस टीम को अभियान के दौरान सुनसान तालाबों, ठेलों और खुले स्थान पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों और असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने को लेकर निर्देशित किया गया था। उधर 5 अक्टूबर से 24 से और 19 अक्टूबर तक चलाए जा रहे साइबर जागरूकता अभियान के तहत सरगुजा पुलिस और साइबर वॉलंटियर्स द्वारा निरंतर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर युवाओं, छात्रों और महिलाओं को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता उत्पन्न करना है। इसी क्रम में गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावास में छात्र और छात्राओं को साइबर अपराध से संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान की गई। उधर शामपुर में नवरात्रि के शुभ अवसर पर ग्राम के युवाओं द्वारा शरद नवरात्रि के अवसर पर रात्रिकालीन रामलीला मंचन किया जा रहा है, जिसमें चौथे दिन पर हनुमान पंचमुखी अवतार के बारे में बहुत ही रोचक कथा का कलाकारों द्वारा प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि महाराज निरंजन वैष्णव और ग्राम पटेल हरेंद्र पटेल द्वारा रामलीला मंचन का पंचमुखी हनुमान कथा बताने के साथ साथ कार्यक्रम दिखाकर ग्रामीणों का मन मोह लिया। शरद नवरात्रि के शुभ अवसर पर पूरे भारतवर्ष भक्तिभाव में पूर्ण रहता है। साथ ही रामलीला कलाकारों द्वारा मंचन किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में हो चाहे गांवों में देखने को मिलता है, जो कि दशहरा के दिन समापन किया जाता है। उधर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। बता दें कि दुर्गाबाड़ी, कालीबाड़ी दुर्गा मंदिर और डीएन के ग्राउंड दुर्गा मंदिर में स्वच्छता का अभियान चलाया गया। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो कि 9 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व देवी दुर्गा मां की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद कोंडागांव के मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश डी के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों और पूर्व सैनिकों के द्वारा मंदिरों में साफ सफाई की गई। उधर प्रार्थी शंकर नायक ने थाना डीडी नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वो पार्थिवी प्रोविंस न्यू बाजार चौक सरोना रायपुर में रहते हैं और चालक का कार्य करते हैं। प्रार्थी का भांजा अभय नेताम प्रार्थी के घर के पास में ही अपने दोस्त सोनू यादव के घर सोने जाता था, जहां 5 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे प्रार्थी अपने घर पर खाना खा रहा था। इसी दौरान सोनू यादव अपने अन्य दोस्त के साथ प्रार्थी के घर आकर बताया कि उसके घर में अभय नेताम के साथ मोहल्ले के प्रवीण यादव, प्रेम यादव, पुरुषोत्तम यादव और करण नायक मिलकर मारपीट करने लगे हैं। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले
और नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू के मार्गदर्शन में थाना क्षेत्र में आपराधिक असामाजिक व्यक्तियों की लगातार चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति धारदार हथियार लिए घूम रहा है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा गया। पूछताछ करने पर व्यक्ति रायपुर का निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में जो है पेश किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।